हेलो मेरे स्टूडेंट्स। तो अब आखिरी जंग शुरू करते हैं और एग्जाम में फोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला चैप्टर हम लोग उठाएंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति उठाएंगे पहला चैप्टर। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि क्या करते हैं, कैसे सवाल लगाते हैं इसमें, त्रिकोणमिति है क्या। चलो इसको सबको खत्म कर देंगे आज, सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अ, वैसे ठीक है। त्रिकोण त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ठीक है, चलिए। त्रिकोणमिति और इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रिगोनोमेट्री। वैसे किसी भी बोर्ड के लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस है वो यूपी बोर्ड के हिसाब से है। बाद में हम त्रिकोणमिति पर पूरा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। देखिए ध्यान से सुनिए। ट्रिग्नोमेट्री, वैसे में तो ये त्रिकोणमिति मतलब त्रि और कोण मतलब तीन कोण। त्रि मतलब तीन और कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मिति। मिति मतलब मिति। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है, मिति मतलब मिति नहीं, मतलब मिति मतलब सिद्धांत। तो तीन कोणों के सिद्धांत कुछ लगा सकते हैं हम लोग। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, कोण मतलब कोण, अरे यार कोण मतलब मोड़, ये रहा कोण। ठीक है, तो इसे कहते हैं कोण। तो त्रिकोण, तीन कोणों पे मिति मतलब सिद्धांत है कुछ, उन्हीं को पढ़ना है लोगों को। ठीक है, तो तीन कोणों पे सिद्धांत। तो वैसे बातें कुछ होती हैं, पढ़ते कुछ और है। मेनली आप लोगों को पढ़ना है इसमें त्रिकोणमिति अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये यूपी बोर्ड में जो क्या कहते हैं सर्वसमीकरण वाला चैप्टर है, वो चैप्टर हटा दिया गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैसे था आसान ये। तो ये हो सकता है कि इस वीडियो में ये वाली टॉपिक पे लेक्चर्स ना, मतलब इस टॉपिक पे बनाया ना जाए कुछ। तो इसके लिए मतलब अगर अलग बोर्ड के हों तो उनके लिए ये है कि जितना पढ़ाया जा रहा है वो लाइन से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी उससे थोड़ा हम बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बाहर जाने की कोशिश करेंगे नहीं। तो एनसीईआरटी हम पूरा पढ़ाएंगे फिर त्रिकोणमिति। और ये जो ये वाला जो एक्सरसाइज है उसको बस छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स हम पढ़ा देंगे उसमें। ठीक है, तो ठीक है, तो इस वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। अरे कर दो यार, कर दो। चलो देखो त्रिकोणमिति, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मिटा उठा दिया जाए। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों पर हम लोग कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे। तो मेनली हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज का। तो वैसे तो किसी भी त्रिभुज के लिए है ये, लेकिन समकोण त्रिभुज पे जो हम लोगों का मतलब ये क्लास 10th है उसी पे बेस्ड है। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे और उसमें कितनी जानकारी चाहिए वो बता दिया जाएगा। तो सुनिए ध्यान से। देखिए, तो पहला है समकोण त्रिभुज। तो पहली जानकारी आपको जानना है किसमें, किस चैप्टर में, क्योंकि आप सर्च करके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के ही बारे में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का निशान है। ये त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, जानते ही हैं सब। और इसको थोड़ा इंग्लिश में बता देते हैं ताकि सीबीएसई बोर्ड वाले बुरा ना माने। राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो कहेंगे कि अरमान सर बस यूपी बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम वालों को बताते हैं, हमको तो कुछ बताते ही नहीं है। हमको भी आगे पढ़ने का अरमान सर से, तो पढ़ो यार। देखो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल, इस राइट एंगल का ही मतलब होता है, 5 से बताया जा रहा है कि 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ही है। राइट एंगल का ही मतलब है 90 डिग्री। तो मतलब ट्रायंगल तो होगा, लेकिन उस ट्रायंगल में एक होगा 90 डिग्री। ठीक, मतलब ट्रायंगल होगा, ऐसा ट्रायंगल होगा, तीन कोण होते हैं जानते हैं,
कि 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती है, 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। इन सब बातों को हम कर देते हैं ताकि बीच में कहीं रुकना ना पड़े, समझाने के दौरान। ये जो है ये इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ ए, ये बी, ये सी। ये जो आपको कोने दिख रहे हैं, ये कोने कोने मतलब ऐसे जो है वो कोने जो दिख रहे हैं इनको कहते हैं वर्टेक्स। इनको कहा जाता है मतलब वर्टेक्स कहा जाता है। ये जानते हैं आप लोग, लेकिन हमको बताना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। इनको कहते हैं वर्टेक्स, और हिंदी में कहते हैं इनको क्या कहते हैं यार हिंदी में, शीर्ष। हिंदी में इसको शीर्ष कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में शीर्ष कहा जाता है, मतलब ए बी सी 3 शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं। इन कोनों को शीर्ष बोला है। जो कोने हैं ये ए बी मतलब जहाँ दो भुजाएं मिलती हैं, जहाँ दो भुजाएं एक दूसरे को काटती करो जहाँ मिलती है जहाँ पे, ठीक है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 कोण है। इनको किसी नाम से दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर हम कुछ दिखा देते हैं थीटा, और इसको कुछ दूसरा नाम रख देते हैं फाई। ओ बना के उसको काट देते हैं, उसको फाई पढ़ते हैं, और ओ बना के उसको बीच में से ऐसे खींच देते हैं तो उसको थीटा पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं फाई, इसको पढ़ते हैं फाई, और इसको पढ़ते हैं थीटा, नहीं यार थीटा पढ़ते हैं सर, और थीटा। तो इसको थीटा पढ़ते हैं, इग्नोर कीजिए बातों को जाते, और थीटा पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं, कुछ है नहीं वो बस हम एंगल दिखाने के लिए बताए हैं। वैसे आप ए और सी से भी काम चला सकते थे, ठीक है। इसमें जो बी है वो समकोण है, तो क्वेश्चन जब आपसे किया जाएगा तो ये होगा कि त्रिभुज एबीसी है और उसमें बी पे समकोण है या सी पे समकोण है या किसी पे समकोण है, तो वो बात ध्यान से सुन लेना है और उसको उसी पॉइंट को समकोण पर बना देना है। समकोण बनाना है और उस पॉइंट को ही लिख देना है जहां पे एंगल 90 डिग्री हो रहा है, उसी को लिख देंगे हम लोग क्या 90 डिग्री, ठीक है। अब इस 90 डिग्री के सामने वाले को जब यहां से आप देखेंगे, इस बी से ऐसे नजरें ऐसे लगाएंगे, ठीक है, मतलब यहां पर आंख लगा के देखेंगे तो इसके सामने जो दिखेगा वो AC होगा। तो ये सामने वाले इसको भुजाएं बोलते हैं। 2 पॉइंट्स को अगर मिला दिए तो ज्वाइन कर दिए यहां से यहां तक, ये लाइन सेगमेंट है, इसको रेखाखंड है, लेकिन इस त्रिभुज में इसको हम भुजा बोलते हैं। त्रिभुज की भुजा है AC, BC और AB, ठीक है। तो एक नया डायग्राम बना लेते हैं और साथ साथ में आप लिख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये रहा 90 डिग्री और ये ABC, इसमें B पे क्या है समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो इसके सामने वाली भुजा को बोला जाता है, मतलब एक कोई था, मतलब उन्होंने बोला था, किसने बोला था वो जानते हैं आप लोग, अभी बोलेंगे उनका भी नाम लिया जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कॉर्ड, इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेनस बोलते हैं, हम भी बोलते हैं वैसे हाइपोटेनस ठीक लगता है, हाँ कॉर्ड जो है 90 डिग्री के सामने वाले को कॉर्ड बोलते हैं, और ये हाइपोटेनस, ठीक है। इंग्लिश कुछ नहीं होता है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर जो बच गया देखिए, ये थीटा है, तो थीटा का कुछ हिसाब नहीं होता है लेकिन बोल देता है। थीटा के सामने वाले को हम लंब बोलेंगे, मतलब लंब आधार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, यही होता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे थीटा जो है, अगर हमको इसके हिसाब से कहानी चलानी है आगे, हमको इसी थीटा के हिसाब से आगे कहानी चलानी है, तो इस थीटा के सामने वाले को कहते हैं लंब। इस थीटा के सामने वाले को कहते हैं, थीटा के सामने वाले को, मतलब यहां से अगर देखेंगे ऐसे तो लंब क्या है, मतलब ये क्या लिख दिया बीच में लटका दिया, नहीं ऐसा नहीं है, A से B तक ये लंब है, यहां से A से लेकर B तक लंब है, मतलब ये जो AB भुजा है वो लंब है, और AC भुजा जो है उसको कॉर्ड, मतलब जो 90 डिग्री के सामने वाले है उसको कॉर्ड बोलते हैं, और जो थीटा है उसके सामने वाले को लंब, और जो उसके साथ में लगा हुआ है, जो उसके साथ में मतलब थीटा के साथ में जो है, थीटा के जो बगल में जो साइड है उसको बोलते हैं आधार। थोड़ा इंग्लिश भी बोल दिया जाए थोड़ा बहुत, परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये आधार को बोला जाता है बेस, ठीक है, किसी को पहुंचे नहीं ठेस, इसीलिए बता दिए कि इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस, ठीक है। तो अब आगे 90 डिग्री के सामने वाले को कहते हैं कॉर्ड, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले को कॉर्ड कहते हैं, और अगर इसको हम थीटा बोल रहे हैं तो इसके सामने वाले को बोलेंगे लंब, बोलना सीख लीजिए, बोल लेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो इसकी एक और भी है अपोजिट साइड,
अपोजिट साइड या इसको सम्मुख भुजा कहते हैं। और ये बगल वाले को जो लगा हुआ है उसको संलग्न, एडजेसेंट साइड इसको ये भी बोला जाता है। तो बोल दें, लिख दें क्या थोड़ा बहुत? तो किताबों में ये लिखा रहेगा अधिकतर, तो आप परेशान होंगे तो हम बोल देते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब इसके सम्मुख, मतलब इसके सामने वाली भुजा, जिसको हम लंब बोल रहे थे, लंब ही बोलेंगे अच्छा रहेगा। सम्मुख भुजा, वैसे सम्मुख भुजा भी बोल देंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, आसानी है। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, इसको अपोजिट साइड बोलेंगे, ठीक है, अपोजिट साइड। बेस, इसको बोल देते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड या संलग्न भुजा, संलग्न। संलग्न मतलब इसी थीटा के साथ लगी हुई, तो कहोगे ये भी लगा हुआ है, इस थीटा के साथ ये लगा हुआ है, तो इसको हम संलग्न भुजा बोलते हैं। संलग्न मतलब लगा हुआ, इस थीटा से लगा हुआ। तो आप बोलेंगे कि ये AC भी तो थीटा से लगा हुआ है, क्यों नहीं इसी को भी, इसको भी संलग्न भुजा बोल रहे हैं। संलग्न भुजा तो है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया गया है यहाँ पर, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसको कॉर्ड होता है। और एक बात और जान लीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है, मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है। और कैसे बड़ा होता है, क्या रिलेशन होता है लंब और आधार में, यही पढ़ेंगे अभी हम। बस थोड़ा सा रुक जाइए, सब्र करिए, ठीक है। तो ये बढ़िया से नोट करने वाली बातें हैं, इसको नोट कर लेंगे तो ठीक ही रहेगा। और वैसे डिटेल बढ़ा रहे हैं, एक ही वीडियो में हो सकता है खत्म हो जाए, थोड़ा समय लग सकता है, 1 दिन 2 दिन हम बनाने में समय लग सकता है, ठीक है, लगेगा ही, हमको लग रहा है लगेगा ही, क्योंकि हम पढ़ाने वाले खतरनाक, और 70 में 70 तो आना तय है, ये हम जानते हैं, ठीक है। देखिए, हाँ, तो अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू, ठीक है, यहाँ पढ़ा रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा इतने में। अब सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड, ये सब कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर बात ये है, ये बस बोलते हैं, ये हम बनाए हैं, इसको आप इग्नोर कीजिए, इसको इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिए। ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाले को बोलेंगे हम, थीटा के सामने वाले को लंब, थीटा के सामने वाले को लंब, जो 90 डिग्री है उसके सामने वाले को, जो 90 डिग्री है उसके सामने वाले को, 90 डिग्री उसके सामने वाले को कॉर्ड बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, यानी कि हाइपोटेनस, और इसको परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ जो लगा हुआ है उसको बोला जाएगा आधार। अच्छा, वैसे हम कंफ्यूज कर देंगे, इंग्लिश हिंदी करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे आप, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि एक ही लैंग्वेज का यूज करें। एक बार हम बोल दिए कि इसको ये बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो समझ सकते हैं। तो इस 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कॉर्ड, थीटा के सामने वाले को लंब, और जो साथ में लगा है उसको आधार। लेकिन और अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा हुआ बदलाव, इसको बोल रहे हैं हम थीटा, या इसी को समझ रहे हैं थीटा, या जो भी है, हम गलती से उसी को लिख दिए, तो फिर क्या करें? तो इसके सामने वाले को बोलेंगे लंब, बोलेंगे, बोलना पड़ेगा, तभी सवाल लगाएंगे। या सम्मुख भुजा बोल लीजिए, इससे बोल लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, इसी को हम लोग समझ गए ना, समझ लेंगे तो कुछ कठिन नहीं, जानते हैं तो। थीटा के सामने वाले को बोलेंगे, थीटा के सामने वाले को बोलेंगे लंब, और जो 90 डिग्री उसके सामने वाले को, तो जानते हैं, आप जानते हैं कि थीटा के 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है, कॉर्ड। और जो बच गया उसको आधार बोल लेंगे, बोल लो यार, ठीक है। तो इतनी बातें बता दी हम आप लोगों को, अभी कुछ बताया नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ है अपने में ही, बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ है अपने में। तो आगे हम बताते हैं थोड़ा सा और ज्ञान, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, इससे सवाल चुटकियों में लग जाते हैं कभी कभी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ABC, तो जरा देख लेते हैं, वीडियो रहेगा, रुक गया बीच में, ठीक है, चल रहा है वीडियो, ध्यान से आप देखिए, बढ़िया तो लग रहा है वीडियो, एकदम फर्स्ट क्लास है। चलिए, ठीक है, देखिए ABC, ठीक है, तो ABC, तो आपको क्या लग रहा है, ये 90 डिग्री है? नहीं सर, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा बोलना, तो कहो नहीं, कैसे हो सकता है, एक कैसे 90 डिग्री, लग ही नहीं रहा है, कोई सवाल ही नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मतलब क्या है? ये त्रिभुज दिख रहा है, इसके अंदर का ये जो कोण है, अंदर का, ये अंदर है यार, बाहर वाला ये वाला कोण नहीं,
मतलब क्या समझा रहा है, ये वाला कोड नहीं चाहिए हमको, ये वाला कोड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो वाला कोड हमको, अरे चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए, कभी चाहिए होगा लेकिन अभी नहीं चाहिए हमको। तो ये जो है ये 90 डिग्री है, ये अंतःकोण, 3 अंतःकोण होते हैं और उनको जोड़ने पे मतलब कहने का ये है कि अगर हम ए को बी में जोड़े और 90 डिग्री में जोड़े तो होना चाहिए 180 डिग्री, मतलब इन तीनों को जोड़ने में होना चाहिए 180। कोई सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कभी कर दिया जाएगा, नाइन्थ का चैप्टर हम पढ़ाएंगे कोई तो उसमें, हाँ ठीक। तो ये 90 डिग्री कोण ए को प्लस कोण बी प्लस कोण ये, इसको जोड़ने पे कितना होगा 180 डिग्री, ठीक 180 डिग्री होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्यों होगा, होता है वो प्रूव कर दिया जाएगा। तो ये ए बी सी 3 कोण है, ठीक है, तीनों कोणों को जोड़ने पे होगा 180 अंश। अब क्योंकि ये तो 90 हो चुका, ये तो 90 हो चुका, तब क्या, तब इन दोनों को पकड़ो जरा, तो कोण ए, इसको कोण बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ डिजाइन इसको कोण बोला जाता है या एंगल बोले जाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको एंगल बोला जाता है। और 90 जानता है पढ़ना यार, इसको खोपड़ी जो लिखा है उसको डिग्री बोलते हैं। 90 डिग्री को उधर ले जाइए तो 180 डिग्री बराबर को उधर ले जाते हैं तो माइनस होता है, बच्चा जानता है। 180 में से 90 घटाइए तो हो जाएगा 90 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको कुछ बोलते थे हम लोग, अगर दो कोणों को जोड़ने पे उनका योग जो है 90 डिग्री आते हैं, अगर दो को जोड़े हम तो उनको जोड़ने पे अगर 90 आता है, इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कोटि पूरक, ठीक है, लिख लेना यार थोड़ा बहुत स्पेलिंग, कोटि पूरक है, ठीक है। तो इनको कहते हैं कोटि पूरक, इसका मतलब यहाँ पर जो होगा उसमें इसको जोड़ने में 90 होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो इसको हम लोग लिख देंगे 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया, चलो ये लिख दिया ना, आप समझते हैं। एक को अगर हम 30 लिखेंगे तो एक को 90 माइनस 30 लिखना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें 60 जोड़ेंगे तभी तो होगा, मतलब 30 60 लिखना पड़ेगा, मतलब 90 माइनस 30, मतलब एक लिख दिए तो उसमें से 90 में से घटा दो उसको, दूसरा मिल जाएगा। तो हम थीटा लिख दिए तो थीटा, देखो ये जो लिख दिए हम इसको लिख दिए, उसको 90 में से घटा दो तो जो बचेगा वही दूसरा वाला हो जाएगा, समझ रहे हो? अरे समझते हो यार, दिमाग बहुत तेज होता है। वैसे कोई भी समझ सकता है, स्टूडेंट्स की बात नहीं है, अगर ये वीडियो कोई पहली बार भी देखेगा ना तो वो समझ जाएगा, कभी पढ़ा भी नहीं होगा तो भी। अब कोई बुरा मान जाता है, सॉरी यार उन लोगों के लिए, सॉरी, ठीक है। देखिए तो कहाँ बताया, जगह ही नहीं है, देखा जा रहा कितना जगह है उधर, हाँ अभी तो जगह है। तो ये रहा, तुम लोग कहोगे यार सर जी तो बहुत इसी पे 20 मिनट का वीडियो बना दी, कैसे खत्म करेंगे चैप्टर? खत्म कर देंगे यार हम, ठीक है, हमको आता है खत्म करना और समझाना भी आता है, तो आप लोग समझ जाएंगे, अब टेंशन मत लीजिए इस बात की कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बिल्कुल आएगा, ठीक है, चलिए। तो अब क्या बोल रहे थे, हाँ ठीक है, ये अगर थीटा है तो इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तकलीफ हो रही है, जोड़िए इनको जोड़िए, तो 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, ये ना जोड़ने का मतलब ये ना कि प्लस लगा दीजिए बीच में, तो थीटा से थीटा उड़ा दीजिए, तो ये हो गया आपके पास 90 डिग्री हो तो गया बस, तो ये हो जाएगा। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है। क्यों दोनों को जोड़ने पे 90 होने से क्या मतलब? क्योंकि एक 90 पहले से है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, और 90 होता तो उसको कोटि पूरक करते हैं, ठीक है। अब ये भी बात जान लीजिए कि अगर ये दोनों कोण बराबर है तो दोनों साइड्स भी बराबर होती है, लंब बराबर आधार होता है उस समय। ओके, यहां से बात आ गई। अगर एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनकी दो भुजाएं बराबर होती है जो उन कोणों के सामने वाली होती हैं। मतलब क्या है, इस 45 डिग्री के सामने वाली ये साइड और इस 45 डिग्री के सामने वाली ये साइड, मतलब क्या है, ऐसे देखिए। अगर ये देखेंगे तो इससे जो है त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें तुरंत लग जाता है सवाल। हम
सोच नहीं पाते हैं और 5-6 लाइन का सवाल एक लाइन में लग जाता है, वो खत्म हो जाता है एकदम तुरंत तुरंत दिखता है। और त्रिकोणमिति साइन थीटा कॉस लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है उसमें, तुरंत आप लिखेंगे डायरेक्ट आंसर उसका है, ये बराबर वो। ठीक है चलिए, तो ये रहा ए बी सी जो भी है वो है। ठीक है, तो हम इसमें क्या बताने जा रहे थे, हाँ ये इसके सामने की अगर ये दोनों कोण बराबर है, अगर ए बराबर सी, तो इसका मतलब ये है कि इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा, मतलब ए बी बराबर ये ए बी, इसके सामने सी के सामने वाली सी, इस सी एंगल के सामने वाली साइड ए बी बराबर ये बी सी, ये हो जाएंगे दोनों बराबर। ठीक है, तो इतना जो भी है समझिए, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग समकोण त्रिभुज जान गए, अब पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग ये जान चुके हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल, कि एक त्रिभुज होगा, मतलब त्रिभुज मतलब ट्रायंगल होगा एक, और उसमें 3 कोने होंगे ए बी सी, जान चुके हम लोग। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये जान चुके हम लोग। और ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूर्वक या कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो भी कह लें। तो अगर ये जितना होगा उसको 90 में से इसमें से घटा दें, मतलब ये अगर थीटा कह रहे हैं इसको, अगर इसको थीटा कह रहे हैं इसको क्या कह देंगे 90 माइनस थीटा, और ये तो 90 है क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण रहना ही चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका ज्ञान हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, तो अब हम जल्दी से जल्दी खत्म कर देते हैं समकोण त्रिभुज। अब लंब कोण आधार क्या होता है ये सब जान चुके हम लोग, तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पाइथागोरस बाबा की कहानी सुनिए। पाइथागोरस, अच्छा लिखा है पाइथागोरस, हाँ ठीक ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। तो बात ये है कि पाइथागोरस बाबा थे एक, ठीक है, इन्हीं की देन है त्रिकोणमिति, समझ लीजिए, ऐसा ही समझ लीजिए क्योंकि सब कहानी इन्हीं से है। चलो तो देखते हैं, ये रहा पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या कहा हमसे, हमसे ये कहा कि एक त्रिभुज ले लीजिए आप ए बी सी, ठीक है, खुश हो गए हम, बढ़िया है, ले लिए। तो फिर क्या, तो फिर अगर आप थीटा बोल रहे हैं, इसको थीटा बोल देना, ठीक, इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे, वाकई में लंब यही होता है, 90 डिग्री होता है, ये लंब इसी को बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। लेकिन अब सवाल लगाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, इसको लंब आधार, मतलब इन दोनों में से किसी को लंब आधार बोल सकते हैं, बोल देंगे, कोई गुनाह नहीं कर देंगे बोल के। थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब। ठीक है, ये रहा लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जैसा कि बताया गया है, ध्यान से पी से दिखा देते हैं बस। ठीक है, लंब, और ये जो बच गया ये आधार, आधार इसको बी से, बेस से, बेस मतलब ये बी नहीं है, ये बेस। अब ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले को 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे, तो आप बताएंगे कि कॉर्ड, हाँ ठीक है, इसको कॉर्ड बोलेंगे। कॉर्ड क्या है, मतलब बस यही लटका के ये कॉर्ड हो गया, क्या कॉर्ड, मतलब ये ए से लेकर सी, मतलब ए सी जो है कॉर्ड है, ए बी जो है वो लंब है, बी सी जो है वो आधार। ठीक है, दिख रहा है। तो पाइथागोरस जी ने यही बताया कि आप क्या कर दीजिए, एक तरफ कॉर्ड लिखिए, लिख दिए, कोई दिक्कत है लिखने में नहीं, सबसे बड़ी भुजा यही है। तो देखो, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हो गया कॉर्ड, कॉर्ड हो गया। ठीक है, तो कॉर्ड हो गया, तो इसको हम लिख लिए, ठीक है, तो कॉर्ड ये लिख दिए कॉर्ड। तो अब यहाँ पर एक बराबर करके एक तरफ लंब लिख दीजिए और एक तरफ आधार लिख दीजिए, मतलब प्लस करके आधार लिख दीजिए, कोई दिक्कत है इसमें लिखने में, नकल मार के लिख देंगे, ये लंब हो गया, सॉरी बड़ा जो है उसको एक तरफ लिख देंगे, जो छोटे छोटे हैं उनको एक तरफ लिख दिए बस। क्या इसके बराबर होता है, नहीं, गलत बात है, बराबर नहीं होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तभी तो हम कॉर्ड लंब आधार बोल रहे हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप एक काम कीजिए, इनको डब्बे बंद कर दीजिए, पहले तो डब्बे भाग जाए सब, तो डब्बे बंद कर दीजिए, फिर क्या करिए, इनके खोपड़ी में 2 लगा दीजिए सब पे। तो पाइथागोरस जी ने यही बता दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो ये हो गया, इसको अप्लाई करते हैं हम लोग सवालों में। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग,
अब क्वेश्चन ये हम डायरेक्ट चुन रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो जानते हैं हम लोग। चलो तो ये अगर हम ले लेते हैं इसको एक, इसको हम ले लेते हैं एक, इसको ले लेते हैं हम दो, इसको ले लिए एक, इसको ले लिए दो। अगर सीधी भाषा में कहा जाए, अगर हम इसको थीटा बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसके सामने वाला ये लंब दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले को इसको कहते हैं हम लोग 90 डिग्री के सामने वाले को कॉर्ड कहते हैं। मतलब कॉर्ड पूछा जा रहा है इसमें, बताइए कितना होगा। तो सवाल तो सीधा ही है, लगा देते हैं। तो कॉर्ड पूछा जा रहा है तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, फार्मूला यही है, सीधे लिख देंगे कि कॉर्ड का स्क्वायर बराबर, देखो तुम फार्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, वैसे कॉर्ड लिखिए एक तरफ लंब लिखिए प्लस आधार लिख दीजिए, मतलब कॉर्ड एक तरफ रहेगा तो और उनके खोपड़ी में दो दो चिपका दीजिए सब पे। कॉर्ड की जगह पे जो है उसको लिखिए, कॉर्ड दिया ही नहीं है तो उसको वैसे ही रख देते हैं। लंब की जगह पे थीटा के सामने वाले को लंब, थीटा के सामने वाले को लंब, तो लंब इसमें दिया हुआ है क्या, इसमें लंब क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है एक, तो एक लिख लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस एक, ये लंब की जगह पे क्या दिया हुआ है, लंब की जगह पे एक लिख दिया हुआ है तो एक लिख लेंगे, इसका स्क्वायर। आधार की जगह पे दो लिखा हुआ है तो दो का दो लिख देंगे और इसके खोपड़ी दो लिखा हुआ है दो लिख देंगे। और अगर कॉर्ड का स्क्वायर चल रहा है, अब क्योंकि कॉर्ड हम लोगों को निकालना है, कॉर्ड का स्क्वायर नहीं निकालना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कॉर्ड का स्क्वायर नहीं निकालना है, कॉर्ड निकालना है, तो इसका रूट ले लेते हैं, ले लेंगे अभी, चलो ले लेंगे अभी। एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर मतलब एक एक, दो बार लिख देना है, दो का स्क्वायर मतलब दो इंटू दो। अब लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार लिखते रहे 10 साल तक। तो ये एक कब एक हो गया, दो दूना चार हो गया, ये हो गया कॉर्ड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 1 5 और ये हो गया, सही कर रहे हैं, ये दो है, दो का स्क्वायर दो दूना 4 हो गया, एक का स्क्वायर ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हो गया कॉर्ड, कॉर्ड का स्क्वायर 5। तो हम लोग को कॉर्ड का स्क्वायर नहीं निकालना, हम लोग को कॉर्ड निकालना है, अभी ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, रूट। रूट से क्या होता है, ये जो स्क्वायर है इससे ये कट जाता है। वैसे होता ये है कि ये जो यक्स जो रूट में है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ये स्क्वायर है, तो यक्स स्क्वायर और ये जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो ये 2 और इसका पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, इससे ये कट जाएगा। यक्स की पावर 1 होता है, जिसको लिखते हैं यक्स लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे होता है, तो इसी के करते हैं। तो कॉर्ड बराबर आ जाएगा यहाँ पे रूट में 5। वैसे यहाँ पे प्लस माइनस भी लगता है, क्योंकि हम निकालना है यहाँ पे कॉर्ड का रूट निकालना है, तो माइनस रूट 5 का भी स्क्वायर 5 होगा। देखो माइनस रूट 5 का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो भी 5 होगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 5 होगा। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड जो है लंबाई है, लंबाई को माइनस में नहीं लिख सकते हैं, विस्थापन रहता तो माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में इसको नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को हम इससे अलग कर देंगे, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय को अलग रखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को हम अलग रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम अलग से दूसरे नाम से अपलोड किया जाएगा इस वीडियो को। अब ट्रिग्नोमेट्री लिख दिया गया है, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री को एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम अलग से बता दिए हैं ताकि उसमें उसको देखना हो तो देख लेंगे, तो इस तरह लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम उससे अलग कर दे रहे हैं और पाइथागोरस प्रमेय पे और हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको देख लो बढ़िया से और एकदम पाइथागोरस प्रमेय याद करा देंगे हम, ठीक है। चलो लिख लो, जल्दी लिख लो। चलिए ठीक है, लिख लिए होंगे, मिटा देता है, मिटा देते हैं, रोक के लिख लीजिए। चलिए अब हम सवाल देते हैं और आप वीडियो रोक के पहले सवाल लगाइए फिर देखिए, क्योंकि जब रोक के लगाएंगे तभी आएगा। ठीक है चलिए देखते हैं। कुछ पाइथागोरियन ट्रिक होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कोई मजाक वाली बात नहीं, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए तो बोल रहा ये गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है
जिस एक समकोण त्रिभुज है जिसके बिंदु बी पर एक समकोण त्रिभुज है अच्छा नहीं लग रहा है, एक समकोण त्रिभुज, इसको थोड़ा सा काट देते हैं, त्रिभुज ए बी सी है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, जिसके बिंदु बी पर समकोण है, जिसके बिंदु बी पर समकोण है, ठीक है। ए बी बराबर लिख दिया गया 5, BC बराबर लिख दिया, ये कामा है, कामा जानते हैं आप लोग, BC बराबर लिख दिया है 2 नहीं, चलिए 3 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, ठीक। तो BC बराबर 3, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम बनाते हैं वही जो बोले हैं, तो इस तरह बना लेंगे, बनाना ऐसे ही है। अब डायग्राम एकदम नाप जो के नहीं बनाना है, रचना वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें नाप लेंगे, ठीक है, नापना सिखा देंगे कैसे नापते हैं। अभी तो आप ध्यान दीजिए कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसके बिंदु B पर समकोण है, AB बराबर 5। पहली बात ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं। समकोण अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं आता है आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, बात ये। तो ध्यान से देखिए और समझिए और सवाल को लगाइए पहले रुक के। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC है, उसको मिटा दिया जाए, उधर किनारे वाले को फालतू दिख रहा है मतलब का, ठीक, ये मिटा देते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज क्या है, ABC है जिसके बिंदु B पर समकोण है, AB बराबर 5, BC बराबर 3, ठीक है। तो थोड़ा साफ कर दीजिए इसको भी, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो BC बराबर 3 और सेंटीमीटर हो सकता है वैसे ये, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बोलेंगे नहीं जरा। एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसके बिंदु B पर समकोण है, AB बराबर 5, BC बराबर 3, तो वो खुद सब बोल दिया है, जिसके बिंदु B पर, इसमें ABC होंगे 3 पॉइंट, लिख दिया क्वेश्चन, ठीक है, लगा लीजिए, पहले लगा लीजिए। अब ध्यान सुनिए, ABC है जिसके बिंदु B पर समकोण है, बिंदु पर लिख दिया, बिंदु B पर, ठीक लग रहा है, B पर AB नहीं, चलो अब क्वेश्चन बता देते हैं। B पे बोल बोल के हम थक गए हैं, अब हम बोल देते हैं कि चलिए ठीक है, BC3, ठीक है, चलिए C पर बोल देते हैं। बिंदु C पर समकोण है, जिसके बिंदु C पर समकोण, ये जो बिंदु C है ये यहाँ पर, इस पे क्या है, समकोण है, इसको A, इसको भी किसी को बोल सकते हैं। तो लो ये हो गया ABC, मतलब वो बोलने का मतलब है जिसके बिंदु C पर क्या है, समकोण है, C पर है तो C पर लिख दीजिए, खत्म बात, ठीक है। और जो B पे रख के लगा दिए सवाल तो उसमें आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा, कोई और बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। जिसके बिंदु C पर समकोण है, AB बराबर 5, BC बराबर 3, AB बराबर कितना है 5, ये रहा AB 5, अब कुछ लिखा नहीं है उसके बगल में, नहीं लिखेंगे, चलिए सेंटीमीटर लिख देते हैं, अगर लंबाई लिखी रहेगी तो वो भी चल जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC मतलब ये लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री, इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को बोला जाता है कॉर्ड। तो 90 डिग्री के सामने ये जो लिखा हुआ है ये है कॉर्ड, 90 डिग्री के सामने वाले को कॉर्ड बोला जाता है। अब ये जो थीटा है इसके सामने वाले को हम बोलेंगे, थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं, इसको थीटा बोल दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और ये आधार दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो उससे वो लिख लीजिएगा आप लोग। एक तरफ क्या लिखते हैं हम लोग, कॉर्ड, बाकी तरफ लंब और प्लस लिख देते हैं आधार। इनकी खोपड़ी पे चढ़ा दिया जाता है, लोग का चढ़ावा, ठीक है। तो ये चढ़ावा चढ़ा दिए हम लोग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉर्ड की जगह कितना है, कॉर्ड कौन है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाले को कॉर्ड हो जाता है 5, तो ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें यही याद करना है, लंब वही तो नहीं मानना, लंब की जगह पे उसको छोड़ देंगे क्योंकि वही निकालना है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे कितना है 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसकी खोपड़ी पे 2 चढ़ा देंगे, ठीक है, चढ़ा दिए। 3 के स्क्वायर बदल लाइए, तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इधर आएगा, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर ये लंब होता है स्क्वायर। अब इधर आया तो ये जो प्लस है साइन वो माइनस बदल गया, माइनस प्लस में गुणा भाग गुणा, ठीक। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, नहीं याद आया फिर से देखिए,
5 का स्क्वायर मतलब 5 की पावर ये 2 लिखा है ना, मतलब 2 बार लिख दीजिए 5 को, यही बात बोल रहा हूँ। 5 इंटू 5, 5 5 जा 20, 25 25, और 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया लंब का स्क्वायर बराबर 25 में 16 घटाइए 16। इसका रूट लेंगे जब हम लोग, तो ये 4 का स्क्वायर है, 4 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और इसका जब हम रूट लेंगे तो इतना आ जाएगा 4, क्योंकि रूट से ये स्क्वायर कट जाता है, बचपना हो गया। तो ये तो लंब बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन लगाइए। दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं कि यहाँ पर एक ये है, ठीक है, ये लिख देते हैं इसको हम 3 लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं 3। अब हमको निकाल के बताइए ये क्या कोण क्या होगा इसका। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाले की ये भुजा निकालनी है। 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने वाला मतलब ये जो साइड है ए बी सी नाम लिख देते हैं। इसमें जो ये ए सी निकालना है वो निकालिए, इसको लिख लीजिए और इसको लगाइए जल्दी से। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, लगाइए जल्दी से। चलिए ठीक, बता देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, चलिए मिटा देते हैं। हाँ ठीक है, देखिए देख रहे हैं, ठीक है देखिए। तो ये निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण निकालने की बहुत मतलब कर्ण बहुत बार निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो कर्ण निकालने की सीधे बात ये है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर जिनको नहीं आता थोड़ा आराम से सवाल लिखिए, लग जाएगा एकदम पक्का। इधर कर्ण लिखे तो लंब आधार लिखिए, आराम से लिखिए। तो ये स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर बार बार लगाएंगे, हटाएंगे, लगाएंगे, हटाएंगे, वे मतलब हटाएंगे करेंगे, तो यहाँ से सीधे इसको मिटा दिया जाता है। तब गुणा कर दिए, नहीं इधर रूट लगा लीजिए, पहले ही रूट लगा लीजिए, मतलब पहले ही रूट ले लिया गया, इसको रूट में लिख दीजिए, डायरेक्ट सवाल लगा दीजिए, खत्म। अब यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, ये भी 3 लिखा हुआ है, सवाल बहुत मिलने वाला है। तो 3 का स्क्वायर और ये आधार की जगह, इसकी जगह पे भी 3 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, बताइए कितना होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसको जोड़ के लिख दीजिए 2x स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया, सही बोल रहे हो। तो 2x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर समझिए बात, ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये अभी x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर हो गया। इंटू लगा देते हैं बीच में, गुस्सा मत कीजिएगा। जिसका स्क्वायर है वो रूट से बाहर निकाल दीजिए। मल्टीप्लाई है बीच में, ये डिवाइड है, अगर जिसका भी स्क्वायर हो रहा है रूट से बाहर निकालिए, स्क्वायर रूट से। तो उस 3 स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा, रूट में बच जाएगा बस 2। तो ये हो गया कर्ण बराबर 3√2। ठीक है, चलिए तो ये इसको नोट कीजिए। और आगे एक और सवाल, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। मान लीजिए 10 लिख दिया, ये भी 10 लिख दिया। अब पूछ रहा है चलिए कर्ण निकालिए, ये तो तुम लोग लगा लोगे सवाल। ये 90 डिग्री है, आप लोग लगा देंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, इसके सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण हम लिखेंगे डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना, रूट बनाइए और एक का स्क्वायर लिखिए, दूसरे वाले का स्क्वायर लिखिए। अभी आप लोग समझ चुके हैं कि ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर, जो रूट जो जिसका स्क्वायर है उसको बाहर निकालें, 10√2। तो ये हो गया कर्ण। ठीक है, हो गया, सीधी बात है। तो कर्ण का स्क्वायर 10√2। तीसरा सवाल ले लेते हैं इसी तरह का। तो मान लीजिए यहाँ पे इसको ले लिए हम, इसको 12 ले लेते हैं, इसको भी 12 ले लेते हैं। कर्ण ये हो गया सामने वाला। तो अब तो लोग कहोगे कि सर जी एक काम कीजिए, 12√2 लिख दीजिए, खत्म सवाल। याद हो गया ना। अब ये ऐसे अगर देखें दोनों सेम है तो देख ही रहे कि 2 होगा, स्क्वायर हो जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे। क्या मतलब, तो यहाँ से निकालेंगे तो रूट में होगा 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, तो 2 हो गया ना, 2 x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 से 12, और रूट जो है फंस जाएगा रूट में 2, क्योंकि उसका स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो बाहर निकाल देते। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब
अब क्या कहा जाए, अब कुछ नहीं कहेंगे। इसको इसको लिख लो, इसको लिख लो और मिटा देते हैं, रोक के लिखिए, इसको मिटा दिया जाए। एक सवाल और बता दें और उसके बाद ये वीडियो खत्म किया जाए। ठीक है, चलिए देखिए और भी सवाल आएंगे। चलिए तो इसको हम ले लेते हैं 5 मिल जाए 5 और इसको 12 ले लेते हैं। ये निकालना है, इसमें ये कॉर्ड निकालना है। तो कॉर्ड निकालने के लिए आप जानते हैं कि कॉर्ड एक तरफ लिख दीजिए, रूट में ये जो बचे उनको स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, मतलब 5 × 5 12 × 12 कितना 144। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169, मतलब 169। इसका ये 13 का स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 13, मतलब जो ये स्क्वायर से कट जाएगा तो कॉर्ड बराबर आ जाएगा कितना 13। तो और सवाल लगाइए और इन सवालों के आंसर जो है उनको कमेंट कर दीजिए। चलिए ये है 10, ये है 6। आप लोगों को ये बताना है, आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है। दूसरा दे दीजिएगा, ये होमवर्क समझ लीजिए और ये बस बता दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को ये वीडियो चाहिएगा तो बता देना कि हाँ, नहीं वैसे जरूरत नहीं पड़ने वाली, आंसर का बता दीजिए। यहाँ पर इसमें दे देते हैं हम 24 और इसको लिखते हैं 7, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आने का ध्यान देते 24 36 ये निकालना है इसमें। चौथा क्वेश्चन एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो ये 1 दे देते हैं, ये √3 दे देते हैं, ये √3 है, 1 है, ठीक है। तो इसको लगाइए और इसको कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अरे शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि और हमको मजा आए वीडियो बनाने में, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो यार, चलो ठीक।